ये आपका क्वेश्चन है, पहले का तीसरा वाला क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि cos इक्वल टू 3/5 और आपको वैल्यू निकालनी है sin स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है। तो sin a की वैल्यू आपको पहले फाइंड करना होगा, sin a की वैल्यू के बाद में उसका स्क्वायर कर देंगे, sin स्क्वायर a का मान निकल आएगा। आपको मान दिया है कि cos a बराबर 3/5, इसका मान दे रखा है। आपने पढ़ लिया है इससे पहले कि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी इस cos का मान एक दिया है तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि ये आपका आधार है बटे कर्ण, ये नीचे वाली भुजा आपकी कर्ण की, यानी कर्ण का मान दे रखा है 5 है और आधार आपका दे रखा है 3 है। कोई समकोण त्रिभुज है उसमें आधार और कर्ण दोनों की वैल्यू आपको दे दिया है इसने, यानी cos का मान दिया है, इसका मतलब आधार और कर्ण दोनों का मान दे दिया है। आपसे sin स्क्वायर का मान पूछ रहा है। देखिए किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, लंब, कर्ण और आधार। आधार और कर्ण दिया है लेकिन लंब का मान नहीं पता है आपको, तो पहले एक समकोण त्रिभुज आप बनाइए और यहाँ से लंब की वैल्यू निकालिए। ये आपका त्रिभुज है ए बी सी। यदि कोण यहाँ से थीटा लिया जाए तो इसके सामने की यह भुजा लंब होती है, ये वाली भुजा बड़ी वाली भुजा आपकी कर्ण कहलाती है, नीचे वाली भुजा या आधार कहलाती है। देखिए cos a का मान 3/5 दिया है, इसका मतलब आधार और कर्ण दोनों की वैल्यू दे रखी है। आधार का मान दे रखा है 3, आधार के स्थान पर 3 लिखा है तो आधार आपका हो गया 3। कर्ण के स्थान पर 5 लिखा है तो कर्ण वाली भुजा हो गई आपकी 5। कर्ण और आधार तो पता है लेकिन लंब का मान नहीं पता है इस त्रिभुज में। सबसे पहले हम लोग लंब का मान निकालेंगे। लंब का मान निकालने के लिए हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, उसमें पाइथागोरस ने बताया कि जो लंब का स्क्वायर होता है, चूंकि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर पढ़ा था कि जो लंब स्क्वायर होता है वह कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर के घटाने से प्राप्त होता है। तो यहाँ से लंब की वैल्यू हम निकालेंगे, कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है, यहाँ से निकालेंगे तो लंब स्क्वायर आपका निकलेगा, लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू दे रखी है 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार दे रखा है 3 तो 3 का स्क्वायर। यहाँ से हल करेंगे, लंब स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे हम 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9। यहाँ से लंब स्क्वायर निकलेगा आपका 25 से 9 माइनस होगा 16 बचेगा, लंब आपका निकलेगा, लंब स्क्वायर का मान 16 निकला है। जब आप लंब निकालेंगे इधर स्क्वायर है उधर जाकर के रूट बना देगा, यानी रूट 16 हो गया। लंब बराबर निकला 16 का रूट होता है 4, 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी लंब का मान पता होगा कितना है 4 है। लंब की वैल्यू आपको पता हो गई। यदि अब आपके पास त्रिभुज के तीनों भुजाएं, कर्ण, लंब, आधार सब पता हो गए हों तो आप आसानी से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। लेकिन आपके सवाल में केवल sin स्क्वायर a की वैल्यू निकालना है आपको, तो पहले sin a का निकालेंगे। आपने पढ़ लिया है लंब, कर्ण, आधार में संबंध पढ़ा है कि sin थीटा इक्वल टू, चूंकि sin थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, sin थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, थीटा का स्थान पर एंगल ये ले लिया गया है तो यहाँ से होगा sin a बराबर, लंब कितना है इस त्रिभुज में, लंब का मान है 4 और कर्ण आपका दे रखा है 5, तो sin a का मान निकला 4/5, लेकिन आपको निकालना था sin स्क्वायर a का मान, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, sin स्क्वायर a का मान निकल जाएगा। sin a का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी 4/5 का होल स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर a निकलेगा आपका, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यानी sin स्क्वायर a की वैल्यू निकली है 16/25। यही आपका आंसर। इसी तरीके से आप यदि किसी त्रिभुज में किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे रखा हो तो आप उसी प्रकार से सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन पूरा हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2।
इसमें दिया है cos A बराबर 15/17, ये मान दे रखा है। आपसे tan A प्लस cot A का मान पूछ रहा है। cos A का मान दे दिया है 15/17 और आपसे पूछ रहा है तो tan A प्लस cot A, इन दोनों की वैल्यू आपसे पूछ रखा है कि इसका योग निकालिए, यानी tan A और cot A दोनों की वैल्यू निकालिए, दोनों को ऐड करना है आपको। आपके पास cos A बराबर 15/17 दिया है, यानी कि cos थीटा बराबर आपने पढ़ा कि होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। यानी यदि आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है ABC, इस समकोण त्रिभुज में आधार दे रखा है 15 है और कर्ण की वैल्यू दे रखी है 17 है, लंब नहीं पता है आपको, तो लंब निकाला जाएगा। जब लंब निकल जाएगा तभी tan और cot की वैल्यू निकाल पाएंगे आप। तो सबसे पहले लंब निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। अभी आपने पाइथागोरस प्रमेय तुरंत देखा कि लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। इसी वाले फार्मूले से लंब की वैल्यू निकाला जाएगा, चूंकि लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहां से लंब स्क्वायर निकलेगा आपका, कर्ण दे रखा है 17 तो 17 का स्क्वायर माइनस आधार दे रखा है 15 तो 15 का स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर यहां से निकालेंगे 17 का स्क्वायर करेंगे 289, 15 का स्क्वायर करेंगे 225। लंब स्क्वायर इसमें माइनस कर लेंगे, 9 से 5 गई 4, 8 से 2 गई 6, 2 से 2 गई 0, यानी लंब स्क्वायर की वैल्यू निकली 64। लंब स्क्वायर की वैल्यू 64 निकली है, तो लंब का मान यहां से क्या निकलेगा, लंब बराबर निकलेगा √64। चूंकि इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, √64 निकला तो लंब का मान निकलेगा यहां से √64, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, यानी इस त्रिभुज में लंब का मान निकल कर आ गया 8। अब आपको जो लंब कर्ण आधार तीनों वैल्यू पता हो गई तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपको निकालना है tan A प्लस cot A, तो हमें सबसे पहले tan A की वैल्यू निकालनी है और cot A की वैल्यू निकालनी है, दोनों को उठा करके जोड़ दिया जाएगा। देखिए tan निकालना, चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लाल बटे कक्का से आप लोग याद कर लीजिएगा इसे, लंब बटे आधार। थीटा के स्थान पर आपके क्वेश्चन में एंगल A ले रखा है, तो tan A बराबर देखिए इस त्रिभुज में tan थीटा होता है लंब बटे आधार, tan A जब हम करेंगे तो लंब की वैल्यू क्या दे रखी है, लंब की वैल्यू है 8 बटे आधार दे रखा है 15, यानी tan A की वैल्यू निकली है 8 बटे 15। और भी आपने पढ़ा है कि चूंकि cot A बराबर, आपने व्युत्क्रम संबंध में पढ़ लिया है कि जो tan थीटा होता है वो cot थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो cot थीटा बराबर निकलेगा यहां से आधार बटे लंब, इसका उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम संबंध में आपने पढ़ा है आधार बटे लंब हो जाएगा इसका, यानी tan A का मान 8 बटे 15 निकला, तो cot A की वैल्यू क्या निकलेगी, इसका जस्ट उल्टा निकलेगा, इसका व्युत्क्रम ऊपर जाएगा 15 नीचे हो जाएगा 8, यानी इसका आधार हो जाएगा 15 और इसका लंब हो जाएगा 8। अब tan A cot A दोनों की वैल्यू पता हो गई, अब आपको निकालना था tan A प्लस cot A का मान आपको निकालना था, दोनों में मान रख दिया गया। tan A की वैल्यू निकली है 8 बटे 15 प्लस cot A की वैल्यू निकली है 15 बटे 8, इन दोनों को सॉल्व करना है, इनका इधर गुणा, 8 का 8 से होगा 8 में 64, 15 का 15 से होगा तो 15 15 225 अपान 15 का 8 से गुणा होगा तो ऐसे लिख लीजिए, भी कट जाएगा, 64 और 225 जोड़ देंगे 5 4 9 और 6 2 8 2 289 निकला, 15 8 120, कटने वटने वाला है कुछ नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका यही है आंसर। यदि कोई वैल्यू कोई संख्या से 120 कट रहा है, 289 कट रहा है तो आप लोग काट लेंगे, नहीं कोई संख्या कट कर रही है तो आपका यही आंसर है, यानी tan A प्लस cot A की वैल्यू निकली 289/120। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन तीसरा कह रहा है आपसे कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है। हम ड्रा कर रहे हैं एक आपका ट्रायंगल, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये है, ये बी है, ये सी। आपके सवाल में दे रखा है कि जो बी वाला है ये बी समकोण है, बी बिंदु। ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी इसका दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। आपसे इसमें दो खंड दिए हैं। पहले में पूछ रहा है आपसे कि साइन और कासी का मान निकालना है, साइन का मान निकालना है और कासी का मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें साइन सी और कासी की वैल्यू निकालनी है, साइन सी और कासी की वैल्यू निकालनी है। दो सवाल है इसमें। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके दो पार्ट हैं, हम लोग पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। लेकिन आपका जो पहला वाला एक चित्र दिया है, इस चित्र में देखिए इस त्रिभुज में लंब की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे रखी है और आधार की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ आपकी भुजा लंब हो गई है, आधार हो गई है, कौन सी भुजा हो गई आपकी कर्ण, यानी लंब कर्ण लंब आधार तो पता है आपकी, लेकिन कर्ण नहीं पता है आपको। जब आप कर्ण की वैल्यू निकालेंगे इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो आपको लंब कर्ण आधार तीनों पता हो जाएंगी तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कर्ण का मान निकालेंगे। यहाँ से आपने पहला वाला क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वह लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी कर्ण स्क्वायर आप यहां से जब निकालेंगे, लंब की वैल्यू देखिए, लंब की वैल्यू दे रखा है 7 सेंटीमीटर तो 7 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार की वैल्यू दे रखा है 24 तो 24 का स्क्वायर। यहां से जब कर्ण स्क्वायर आप निकालेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। यहां से कर्ण स्क्वायर बराबर आपका निकलेगा 576 और 49 को जोड़ा जाएगा तो 625 आएगा। 9 6 15 के 5, हंसी लाई 1 7 4 11 1 12 के 2 5 1 625। कर्ण स्क्वायर की वैल्यू 625 निकली है तो कर्ण का मान यहां से निकलेगा रूट का 625 निकलेगा। चूंकि इधर कर्ण स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कर्ण की वैल्यू निकली 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी कर्ण का मान निकल कर आया 25 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज में लंब पता हो गए, आधार पता हो गए, कर्ण पता हो गए। अब पहले सवाल से आपको देखिए साइन ए और cos ए दो की वैल्यू निकालना है। आपने इससे पहले पढ़ रखा है लंब कर्ण आधार में संबंध कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। यहीं से थीटा के स्थान पर इसने एंगल ले रखा है तो साइन ए की वैल्यू यहां से हो जाएगी लंब बटे कर्ण। आपके इस त्रिभुज में लंब का मान 7 दे रखा है और कर्ण का मान 25 दे रखा है तो साइन ए की वैल्यू हो गई 7 बटे 25। इसी तरीके से cos ए की वैल्यू जब आप निकालेंगे, cos ए के लिए फार्मूला है आधार बटे कर्ण। इस त्रिभुज में देखिए आधार की वैल्यू दे रखी है 24 और कर्ण आपका दे रखा है 25 तो cos ए का मान हो गया 24 बटे 25, यानी साइन ए और cos की वैल्यू निकल गई आराम से। यही आपका आंसर है, साइन ए और cos की वैल्यू निकल गई। दूसरा वाला पार्ट दे रखा है इसमें, दूसरे वाले पार्ट से साइन सी और cos सी की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा अंतर है इसमें, इसमें आपका एंगल यानी कोण ए ले रखा था, ये वाला कोण ले रखा था। जब आपके क्वेश्चन में इस कोण को ले रखा था तो इसके सामने वाली भुजा जो BC थी ये लंब थी, AB इसका आधार था। लेकिन अब की बार इसने एंगल चेंज कर दिया, एंगल A के बजाय इसने अब की बार एंगल C कर दिया। हमने आपको इससे पहले बता दिया है कि कोई भी त्रिभुज है उसका जब एंगल परिवर्तन होगा तो कर्ण में कोई चेंज नहीं होती, यानी कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा,
लेकिन इसके लंब और आधार में परिवर्तन हो जाएगा। जो कोण आप लेंगे उसके सामने की भुजा लंब होगी और उसके बगल वाली भुजा उसकी आधार होगी, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि हम कोण C ले रहे हैं तो इसके सामने वाली यह भुजा लंब हो जाएगी, जो AB वाली भुजा है यह लंब होगी और BC वाली भुजा इसकी आधार हो जाएगी। कर्ण आपका AC ही बना रहेगा। तब यहां से देखिए लंब कर्ण की वैल्यू क्या मिलती है आपको। जब कोण आप C ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा लंब ये वाली भुजा होगी, लंब का मान निकला 24, आपका लंब हो गया 24 सेंटीमीटर। जब ये भुजा लंब बन गई तो ये भुजा आपकी आधार हो जाएगी, यानी आधार का मान यहां से निकला 7 सेंटीमीटर। बाकी कर्ण तो आपका वही है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं है। कर्ण का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर। आपको वैल्यू साइन सी और cos सी की निकालनी है, तो साइन सी का मान निकालना है। इससे पहले आपने पढ़ा कि चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कोण अब की बार परिवर्तन हुआ तो कोण परिवर्तन होने पर लंब और आधार के मान हमने पता कर लिए, यानी साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब की वैल्यू है 24 तो 24 हो जाएगा, बटे कर्ण, कर्ण का मान 25 होता है तो 25 हो, 24 बटे 25, ये साइन सी की वैल्यू निकली। इसी तरीके से आपको cos सी का मान निकालना है, तो cos सी के लिए cos थीटा बराबर आपने पढ़ाया अभी ऊपर आधार बटे कर्ण, आधार दे रखा है 7 बटे कर्ण है 25, तो cos सी का मान निकला 7 बटे 25। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों सवाल साफ है। क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सवाल जो 4 है इसमें एक आकृति बनी है, इस तरीके का एक त्रिभुज बना है। इस त्रिभुज का नाम है PQR। Q वाली भुजा आपकी समकोण, Q वाला कोण समकोण है। PR दे रखा है 13 सेंटीमीटर और PQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। QR नहीं पता है हमें, आपसे कह रहा है कि tan P माइनस cot R निकालना है। tan P माइनस का cot R, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। tan P माइनस cot R की वैल्यू फाइंड करनी है आपके प्रश्न में ट्रिंगल दे रखा है PQR, इसी से tan P और cot R की वैल्यू निकालना है। लेकिन इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे कि देखिए कर्ण का मान पता है, PR आपका कर्ण है, कर्ण की वैल्यू दे रखी है, PQ आपका लंब है, लंब का मान दे रखा है, लेकिन आधार का मान नहीं पता है इसमें। तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे आधार निकालेंगे इस त्रिभुज से। आपने पढ़ लिया इससे पहले कि पाइथागोरस प्रमेय में चूंकि आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यहां से वैल्यू निकालिए आधार स्क्वायर की। आधार स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का मान है 13 तो 13 का स्क्वायर, लंब का मान है तो 12 का स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर यहां से निकलेगा 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, यानी आधार स्क्वायर बराबर यहां से निकला, यहां से निकलेगा 9 से 4 गई 5 और 6 से 4 गई 2, यानी 25 निकला, और 1 से 1 जाएगा 0, यानी 25। आधार स्क्वायर की वैल्यू 25 निकली है, तो आधार का मान यहां से निकलेगा रूट का 25 का वर्गमूल 5 होगा, यानी आधार आपका निकल कर आया 5 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल में आधार की वैल्यू आपको पता होगी। अब tan P का मान निकाल लिया जाए और cot R का मान निकाल कर इसमें रख दिया जाए। tan P का मान क्या निकलेगा, क्योंकि tan थीटा लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, और cot थीटा इसका व्युत्क्रम होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। tan ये थीटा है, आपके एंगल इसमें ले रखा है P, tan P ले रखा है, इस त्रिभुज में कोण ले रखा है P, ये वाला कोण ले रखा है, तो tan P की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी,
इस त्रिभुज में सीधा सा दे रखा है पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसमें लंब कर्ण का मान पता था, हमने आधार का मान निकाला है, लेकिन आपसे प्रश्न कर रहा है tan p की वैल्यू पूछ रहा है, यानी एंगल ऊपर ले रखा है। यदि कोण आपका प्रश्न यहाँ पर ले रहा है p वाला, तो इसके सामने की भुजा यह लंब होगी, यानी लंब का मान हो जाएगा 5 हो गया। जब ये लंब होगा तो ये वाली भुजा आपकी आधार होगी, तो आधार हो गया इसका 12, यानी tan p का मान निकला 5/12। इसी तरीके से काट r की वैल्यू निकालना है, अब की बार कोण इसने चेंज कर दिया, ये वाला कोण कर दिया। अब तो काट r की वैल्यू निकाल लीजिए। काट थीटा वाला अभी आपने देखा कि आधार बटे लंब होता है, जब काट r वाला कोण आप लेंगे तो इसके सामने की भुजा यह लंब होगी, यह वाली भुजा आधार होगी, तो इसके सामने की भुजा लंब यानी 12 सेंटीमीटर है और आधार आपका 5 सेंटीमीटर है। सूत्र में होता है आधार बटे लंब, यानी पहले आधार ऊपर लिखा जाएगा और लंब का मान नीचे लिखा जाएगा, लंब की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। तो काट r का मान निकला 5/12। आपको निकालना था tan p माइनस का काट r, अब यहीं पर वैल्यू रख दीजिए। tan p का मान निकला है 5/12 माइनस काट r का मान निकला है 5/12, उसका भी यही मान निकला। 5/12 से 5/12 दोनों माइनस होंगे तो 0 मिलेगा, यानी tan p माइनस काट r इन दोनों की वैल्यू 0।